वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 2023 से 24 अभी तक शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी कुछ उलटफेर देखने को मिला। बहुत कुछ स्थिति इस समय गंभीर है, स्पेशली शिक्षक भर्तियों को लेकर। सबसे पहले आपने देखा होगा 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एक झटके में करोड़ों बीएड धारियों को तगड़ा झटका लगा। उसके बाद फिर NIOS DLED फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गया, यानी कि वो 1 to 5 या 6 to 8 में आवेदन नहीं कर सकते। नए शिक्षक भर्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक इन सर्विस ट्रेनिंग था और 18 माह का NIOS DLED का कोर्स एलिजिबल नहीं है शिक्षक भर्तियों के लिए। 24 मंथ का रेगुलर DLED होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि सीटेट को लेकर एक बड़ा केस हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये भी मामला सुना जा रहा है। इसमें मामला ये है कि राज्यों में सीटेट को वैलिड ना किया जाए। सीटेट सिर्फ केंद्र शासित राज्यों और सेंट्रल स्तर की जो KVS NVS वगैरह की भर्तियां होती हैं सिर्फ उसमें ही रखा जाए। राज्य सरकारें अपना टेट कराएं और अपने भाषा को वरीयता दें ताकि 1 to 5 में जो छात्र हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देने में सक्षम हो। सीटेट एक्ट केस को लेकर आगे जो भी अपडेट होगी जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल से भी बहुत बड़ी खबर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लगभग 26,000 नौकरियों को वेस्ट बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। 2016 में यह भर्ती आई थी। 8 साल बाद इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती को रद्द किया जाना एक तगड़ा झटका है वेस्ट बंगाल की सरकार, साथ ही साथ इन 26,000 छात्रों के लिए। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की कोलकाता हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन शिक्षकों से वेतन का रिकवरी भी किया जाएगा। जिनको ये सैलरी मिला है पिछले 8 सालों में, इसे रिकवर किया जाएगा, यानी इन शिक्षकों को ये पैसा वापस देना होगा। भर्ती रद्द क्यों हुई थी, तो ये मामला काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। CBI वगैरह से जांच भी हुआ था। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप इसमें लगे थे कि भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितता देखने को मिली है। बिना टेट पास शिक्षकों को नौकरी मिल गई। जो मेरिट में नहीं था उसको भी मेरिट में रखा गया, जिसका कम नंबर था वो मेरिट में ऊपर चला गया। इस प्रकार के तमाम आरोप इस शिक्षक भर्ती में लगे हुए थे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा इस चुनाव के बीच में और भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और आप देख सकते हैं कि 25,753 नौकरियों को रद्द करने का जो फैसला है इसे बहाल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच कराने संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को रोक जरूर लगा दी। यानी कि CBI से जो जांच हो रही थी बंगाल के अधिकारियों की भूमिका पर, उस पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति को रद्द करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ताकि उनको वहां से राहत मिल जाए और इन अभ्यर्थियों की जो नौकरी चली गई है इनको बचाया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट राज्य संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग SSC द्वारा कराई गई 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। फिलहाल राहत नहीं मिली है। हालांकि CBI जांच पर रोक लगा दिया गया है इस समय बंगाल की शिक्षक भर्ती में। साथ ही साथ कोर्ट ने पूछा क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही और गलत को अलग किया जा सकता है? कौन सही तरीके से नियुक्त हुआ है, कौन गलत तरीके से नियुक्त हुआ है, इसे आप कैसे अलग करेंगे, कैसे इसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। देखना होगा कि इन 26,000 शिक्षकों को राहत मिलता है या नहीं। फिलहाल तो बड़ा झटका इन्हें लगा है। तो कई बार सरकार की गलत नीतियों की वजह से, कई बार सिस्टम की मार ये अभ्यर्थी झेलते हैं। बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी से बाहर हुए, NIOS DLED फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हुआ, सीटेट को लेकर लगातार अब मामला सुना जा रहा है। और इसी बीच बंगाल से बड़ी खबर है कि लगभग 26,000 नौकरियां चली गई हैं। अभी भी बहुत सारे मामले अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 69 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में नियुक्त हुए हैं, इनका क्या होगा? बिहार शिक्षक से बीएड को बाहर करने का फैसला पटना हाईकोर्ट ने दे दिया है।
मध्य प्रदेश में वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अपने पद पर बना रहेगा या नहीं, इसका मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूरा सुनकर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। 24 अप्रैल को जब ऑर्डर आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। छत्तीसगढ़ में भी बीएड को बहुत बड़ा खतरा है। प्राइमरी में उत्तराखंड वगैरह से प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो बीएड को लेकर तो मुश्किल काफ़ी है। प्राइमरी में और नई भर्तियों में बीएड अब एलिजिबल नहीं है। जो 2023 11 अगस्त तक नियुक्त हो गए थे उन पर भी खतरा बना हुआ है। एक बार लगी नौकरी का जाना सिर्फ उस अभ्यर्थी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है, और जो पिछले 4-5 साल से नौकरी कर रहा था पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड है। ऐसे में शिक्षक भर्तियों को लेकर सरकार को और कोर्ट को गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, और आगे से इस प्रकार की कोई गलती ना हो इसको लेकर शुरुआत से ही तैयारी होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस संबंध में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।